नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल के वीर शहीदों को किया याद। कहा, देश के लिए उनका बलिदान और साहस अविस्मरणीय है। कारगिल विजय दिवस को बताया गौरव का पल। रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात में भारत लगातार छू रहा है नई ऊंचाइयां। प्रधानमंत्री ने मन की बात में स्वदेशी आईएनएस महेंद्रगिरी और प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 को बताया बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जल संरक्षण पर दिया जोर। देशवासियों से कैच द रेन, एक पेड़ मां के नाम और वेस्ट टू वेल्थ जैसे अभियानों को धार देने का किया आह्वान। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टूक। कहा, पड़ोसी देश से पीओके के अलावा किसी और विषय पर नहीं होगी बात। शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। और देश के कई हिस्सों में बाढ़ से हालात खराब। आज महाराष्ट्र और ओडिशा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट, तो वहीं गुजरात में बाढ़ से स्थिति गंभीर। असम में थोड़ा सुधार लेकिन संकट बरकरार। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर जवानों को नमन किया और देश के लिए उनके बलिदान, उनके साहस को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी में कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों के साथ अपने विचारों को साझा किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस है और ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के वीर सपूतों की तकनीकी क्षमता को सशक्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। 2-3 दिन पूर्व ही डीआरडीओ ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने पिछले रविवार को विक्रम-1 के सफल लॉन्च का जिक्र करते हुए इसे एक गौरव से भरा हुआ ऐतिहासिक क्षण बताया। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
पीएम मोदी ने देश में आयोजित होने वाले साइंस ओलंपियाड को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में से एक करार दिया और भारतीय दल के प्रदर्शन की खुले दिल से सराहना की। पीएम ने फिजिक्स ओलंपियाड में 5 छात्रों द्वारा स्वर्ण पदक जीतने और पहला स्थान हासिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। पीएम ने कहा कि हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को लेकर देशवासियों का आह्वान किया। और इस दौरान कैच द रेन, एक पेड़ मां के नाम और वेस्ट टू वेल्थ जैसे अभियानों की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रकृति के संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया और साथ साथ आगामी गणेश उत्सव के लिए स्वदेशी मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं के उपयोग की ही अपील दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वर्षा जल के संचयन, कैच द रेन अभियान की चर्चा और बारिश की हर बूंद को सहेजने के अभियान को जन आंदोलन बनाने के बारे में बात की। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1,500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान को मिली उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया और प्रकृति के प्रति लोगों द्वारा दायित्व निभाने पर पीएम ने खुशी जताई। अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। पीएम मोदी ने वन संरक्षण में होने वाले लाभों का उल्लेख भी किया। पीएम ने कहा कि पेड़ केवल मनुष्य के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें। प्रधानमंत्री ने बिहार में प्लास्टिक प्रदूषण से चुनौतियों से निपटने के लिए एक विशेष अभियान का उल्लेख किया। बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। पीएम मोदी ने पिछली कड़ी में गणेश उत्सव के बारे में साझा की गई कड़ी के बारे में बात की। पीएम ने उस कड़ी में लोगों से अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा का आग्रह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीटों के बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। 1983 में इसी मैदान पर
भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया। कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहाँ के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि करगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर वीर शहीदों और सैनिकों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को देश हमेशा सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद रखेगा। 1999 की जुलाई में हमारी मातृभूमि पर कायरतापूर्ण और कुटिल हमला हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी सेना के घुसपैठियों के माध्यम से छल बल और धोखे का सहारा लेते हुए हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो चोटियां थीं जो सर्दियों में खाली रहती थी और दुश्मन ने उसी संधिकाल का फायदा उठाया। लेकिन दुश्मन हमारी सेना के शौर्य और संकल्प की ऊंचाई को भांपने में चूक गया। हमारे जवानों ने सिर्फ पहाड़ की ऊंचाइयों को ही नहीं बल्कि मानवीय सीमाओं की हर परिभाषा को भी पार करके दिखाया सारी दुनिया को। और वहीं राजनाथ सिंह ने सैनिकों के पराक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1999 की जुलाई में हमारी मातृभूमि पर कायरतापूर्ण और कुटिल हमला हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी सेना के घुसपैठियों के माध्यम से छल बल और धोखे का सहारा लेते हुए हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो चोटियां थीं जो सर्दियों में खाली रहती थी और दुश्मन ने उसी संधिकाल का फायदा उठाया। लेकिन दुश्मन हमारी सेना के शौर्य और संकल्प की ऊंचाई को भांपने में चूक गया। हमारे जवानों ने सिर्फ पहाड़ की ऊंचाइयों को ही नहीं बल्कि मानवीय सीमाओं की हर परिभाषा को भी पार करके दिखाया सारी दुनिया को। राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए उन्होंने राजनाथ सिंह ने कहा कि उस पीओके के अलावा किसी और विषय पर बात हो ही नहीं सकती है। क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। पाकिस्तान ने
इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।